नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनावी कवरेज पे थे। इस दरमियान हम लोग को कुछ जानकारी मिली कि सिंहपुर में जनता के द्वारा वोट बहिष्कार किया गया है। वोट का बहिष्कार क्यों किया गया है? लिखा हुआ है कि 22 विधानसभा चुनाव बहिष्कार करेंगे इन सभी ग्राम सभा के लोग। मामला क्या है यहाँ के लोगों से ही जानेंगे कि आखिर इन लोगों ने क्यों मन बनाया कि चुनाव का बहिष्कार करना है। क्या नाम है? नीरज सिंह। आप लोग विधानसभा चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? कारण है सर, क्या कारण ये है कि यहाँ हम लोगों के जन्म से पहले से रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई थी, ठीक, और अपर जिला अधीक्षक के आदेशानुसार इसे खुदवा दिया गया 2016 में। खुदवा देने के बाद अगर हमें किसी भी कार्य से हाईवे पे जाना है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी है, हमें 12 किलोमीटर की दूरी तय करके वहाँ पहुँचना पड़ता है। आप बताइए, जो पढ़ने जाने वाले बच्चे हैं उस पर स्कूल है, उनको स्कूल जाने में दिक्कत है। और ये जो डबल ट्रैक बन रहा है, डबल ट्रैक बनने के बाद ये तारबंदी कर दी जाएगी तो पैदल पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारे गाँव के बच्चे कहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे? जब हमें हॉस्पिटलिटी की सुविधा लेनी होगी तो हम किस माध्यम से जाएंगे? और उसके बाद कोई भी चीज हो, किसानों का खेत उधर का यहाँ है, आप ईंधन बचाने की बात करते हैं कि ईंधन कम से कम प्रयोग किया जाए। जहाँ 100 मीटर में हम अपने ट्रैक्टर को लेकर खेत में आ सकते हैं, वहाँ हमें 12 किलोमीटर की यात्रा करके अपने खेत में आना होता है। तो हम चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं, सरकार जब तक बनेगा नहीं, मतदान करेंगे नहीं। अधिकारी आए थे, कल रात में SDM साहब आए थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, हमें आश्वासन दिया कि 10 बजे तक कार्य हो जाएगा। समय देखिए 11 बज रहा है, अभी तक कार्य कुछ नहीं हुआ है। उन लोगों ने हम लोगों से प्रार्थना पत्र प्राप्त किया, उस पर साइन किया और रिसीव करके रख लिया। लिखित कोई भी कार्यवाही प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है। आश्वासन मौखिक में मिला, मौखिक आश्वासन मिला है। अभी तत्काल आधे घंटे पहले CDO साहब आए थे, वो आए तो कह रहे हैं कार्रवाई देने की धमकी दी है। उसके बाद यहाँ कुछ बात हुई, वो तुरंत दबे पांव निकल गए। उन्होंने मौखिक रूप से या लिखित रूप से कोई आश्वासन नहीं दिया। और जब तक ये सरकार बनेगा नहीं तब तक हम मतदान करेंगे नहीं, चाहे जितने चरण दबाव हो जाए वही करेंगे। अगर इस बार हम लोग की बात नहीं मानी गई, प्रतिनिधि जो निवर्तमान कहेंगे अभी, क्योंकि आज चुनाव हो रहा है। हाँ, बताइए। निवर्तमान यहाँ के जो विधानसभा के विधायक हैं, साथ में मंत्री भी रह चुके हैं, क्या वो उन्होंने कुछ इस मामले में पिछले 5 साल में उन्होंने कोई भी इसी प्रकार का मापदंड नहीं अपनाया, जिससे कि आम जनता जो लगभग 30,000 की आबादी वाली की संख्या है, इस पे किसी प्रकार का एक पटरी से नीचे आइए। रेलवे ट्रैक तो आज से नहीं बना होगा। रेलवे ट्रैक अंग्रेजों के जमाने का है, अंग्रेजों के जमाने का है। इधर भी जोड़ा गया है, उधर भी जोड़ा गया है, लेकिन अभी तक इसको चालू नहीं किया गया है। 50 वर्षों के पूर्व जब हम लोग का जन्म नहीं था, उसके पहले से ये चालू था, लेकिन आज 5 साल पूर्व इसको बंद कर दिया गया। आम जनता को इसके लिए पता नहीं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जाए, चाहे स्वास्थ्य के लिए, चाहे कृषि के लिए लिया जाए, सभी के लिए समस्या बनी हुई है। और विगत कई समय से, जब पिछले 5 साल से जब डबल ट्रैक जब शुरू हो गया, तो निश्चित रूप से ये आम जनता के लिए जो छोटे पैदल जाना भी बाधित हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग मतदान नहीं करना चाहते हैं। स्वास्थ्य केंद्र कितने दूर पे यहाँ से? यहाँ से आपको अगर स्वास्थ्य केंद्र जाना होगा, आपको चिल्कार जाना होगा, तो आप उसके बाद बोलिए मात्र 500 मीटर की दूरी तय करके जा सकते हैं। लेकिन उसी के लिए हमको 12 किलोमीटर घूमकर उस रोड पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे देखिए, भारत सरकार के जो मंत्री रहते हैं, रेलवे मंत्री हो, सभी कहते हैं कि हम लोग सुविधाएं देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों का जो गुस्सा है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि आधा किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर तय करके कहीं न कहीं ये जो हो रहे हैं भारत में या उत्तर प्रदेश में, साफ तौर पे गलत है। और क्या कहना यही है, सरकार प्लस जागरूकता बढ़ाती है ना, कि हम ईंधन का कम से कम प्रयोग करें, हम साइकिल चलाएं, पैदल चलें। क्या ईंधन ऐसे बचेगा कि हम 500 मीटर की दूरी 12 किलोमीटर तय करें, और हर व्यक्ति पे अगर जोड़ा जाए तो वो एक दिन में कितना पेट्रोल या कितना डीजल खर्च होता है, इसका अंदाजा सरकार भी लगा सकती है। आप मीडिया हैं, आपसे एक ही आग्रह है कि आप हमारी तीसरी आंख है इस कार्यक्रम को, और ये जो मतदाता का बहिष्कार है ये अनवरत चलेगा जब तक कार्य लिखित में हम लोगों को ये न दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आज मिट्टी भरने का कार्य जैसा भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी करा रहे हैं तो ये कल को खोदा नहीं जाएगा, इसकी क्या गारंटी है?
डीएम साहब आए थे या नहीं आए थे? नहीं आए थे, और वो आएंगे। हम मतदान नहीं करेंगे जब तक हमारे सारे कार्य लिखित रूप से पूर्व नहीं किए जाते हैं, पूर्ण नहीं किए जाते हैं। अच्छा, ये हो गई पदाधिकारी की बात। और रेलवे का ये काम चल रहा है, रेलवे के कोई अधिकारी आए थे कि नहीं? अभी नहीं, रेलवे के कोई अधिकारी नहीं कोई नहीं। उन लोगों को सूचना या नहीं है? सूचना है विधिवत। अभी 3 दिन पहले हमारे एक प्रतिनिधिमंडल जाके डीआरएम से बात करके वहाँ भी ज्ञापन दे करके आए हैं, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं है। कोई ठोस आप जवाब लोग नहीं। आवेदन देने लगे, सुनने को कोई तैयार नहीं है। नहीं, अभी तक तो ऐसा ही हुआ है। सबने मौखिक आश्वासन दिया है, अर्थात हमें बरगलाने का कार्य किया गया है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम किया गया है। एक शुद्ध भाषा में ये कहा जा सकता है कि लॉलीपॉप दे रहे हैं लोग, अधिकारी लोग लॉलीपॉप दे रहे हैं। बिल्कुल लॉलीपॉप दे रहे हैं, और ये कतई स्वीकार नहीं है। हम नहीं करेंगे। आज वोट आया है तो आज हमारी मांग सुन रहे हैं। आज के बाद हमारी कोई अरे वो लोग हटा दो, बचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उनसे संज्ञान लेगा, इसलिए वो लोग अधिकारी अपना गला बचा रहे हैं। लेकिन हमारा गला कौन बचाएगा? यहाँ सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो हम नहीं होने देंगे। क्या लगता है वोट बहिष्कार से ये लोग सुन जाए? हमारी मांग है, हमारा अधिकार है, उसी अधिकार से इनको हम चोट कर सकते हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। बिल्कुल। हम लोगों का देखिए क्या कहे, कुछ कह न जाओ, और क्रॉसिंग का दुखवा सह न जाओ। 50 बीघा खेत इस क्रॉसिंग बंद होने से हमारा पड़ती है। 20 किसानों का 50 बीघा खेत पड़ती है। अब बताइए लोग हम कैसे जिएंगे, किस तरह जिएंगे? डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते हैं तो 20 किलोमीटर दूर जाते हैं, चले इधर औरतें मर जाती हैं, हम मर जाते हैं। किसी का डिलीवरी होना होता है, मर जाते रास्ते में हो जाता है। तब तक वोट नहीं। इसके लिए अभी तो लड़ाई है, बाद में लड़ाई है। इसके लिए हम जान भी गंवा देंगे, नहीं खुलेगा तो जान देंगे। जान देंगे कि आदमी थोड़ी। आगे का चुनाव आने वाला है, उसमें हम लोग सरकार को सबक सिखा देंगे। ये देखो ये पावर हम लोगों का, हम ही ना सरकार है। सरकार हमसे बनी है ना, हम ही ना बनाए हैं। तो सरकार बनाए, आपको मालिक बनाए हैं, तो हमारा बात को सुनिए, हमारा दुख सुनिए, क्रॉसिंग खोलिए। देखिए ये क्या बात है कि आप नहीं खोल रहे हैं, हमारे दुख को नहीं सुन रहे हैं? क्या बात है? वोट देने का अधिकार है आपका, और हमारे दुख को सुनने का अधिकार नहीं है। आप सुने, केवल सुनने से नहीं होगा, कार्रवाई करनी हाँ, होगी। इस देखिए कारण इतना है। लिखित प्रमाण चाचा, एक मिनट। तब तक हम सर देखिए, कारण ये है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, राजनेताओं की भी मैं बात कर रहा हूँ, इनको इनका वेतन हमारे हम जनता के टैक्स के पैसे से मिलता है। इस घमंड में न रहे कि मैं इस सरकार का जो भी अधिकारी हूँ या कुछ भी हूँ, तो वो हमारे टैक्स के पैसे से उनका वेतन बनता है, और हमारी बात नहीं सुनेंगे तो इस लोकतंत्र के अधिकार में हम इसका पूर्णतः बहिष्कार कर रहे हैं। इस सभी जनता के सामने मैं भी ये कह रहा हूँ कि जब तक यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था लिखित रूप से नहीं होती है, हम मतदान करने नहीं जाएंगे। लोगों को सत्ता या विरोध के दल का साथ मिला है? हमको किसी का साथ नहीं मिला है अभी तक, और साथ मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम इतना जरूर बता देंगे कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है और कोई नहीं है। चुनाव में तो नेता बड़े बड़े वादे करते कि हम जनता के साथ हैं, चाहे वो सत्ता की पार्टी हो या विरोधी पार्टी। देखिए, आखिर इस मुद्दे पे क्यों नहीं आ रही वो लोग? अब ये तो वो बताएंगे कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वो हमारे साथ है, तो इस जुमले को हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोग सुनते चले आ रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, दाल नहीं गलने वाली है। जब तक ओवर ब्रिज नहीं, तब तक ओवर में जब तक ये क्रॉसिंग पूर्व रूप से चालू नहीं होगा, जैसे पूर्व में चलता था, तब तक हम सभी मतदान करने नहीं जाएंगे। ये जो भी गांव लिखा गया है हमारे बैनर पे, ये जितने गांव प्रभावित हो रहे हैं, उसकी जनता यहाँ भी है, मतदान स्थल पर भी है, हर जगह है लोग कि मतदान नहीं होना है। और ये किसी पर प्रेशर डाल के नहीं किया जा रहा है, बल्कि आग्रह किया गया है, जिसका मैं सभी जनता के सम्मान का स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि हमारे इस लड़ाई में उन्होंने हमारा साथ दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 12 से 13 गांव, इधर देखिए आप कैमरा भाई साहब थोड़ा करिए, देखिए ये सारे गांव जुड़े हुए हैं।
इस लाइन से। यहाँ आप देख सकते हैं, इधर से आपकी PWD की सड़क आ रही है, इधर से आ रही है। क्या फायदा